नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूं सर्दियों के स्पेशल लड्डू, जो सर्दियों में ही खाए जाते हैं और ये इतने हेल्दी होते हैं कि इसमें कैल्शियम, विटामिन और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और सर्दियों में ये स्पेशल बनाए जाते हैं, इनसे सर्दी कम लगती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और ये बच्चे बूढ़े सभी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो सर्दियों में ये स्पेशल लड्डू बनाए जाते हैं, तो आप भी बनाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तिल के लड्डू ये स्पेशली गुड़ से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने तिल ले लिए हैं। तो तिल 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके के देसी तिल होते हैं और सफ़ेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं। तो आप चाहें तो सफ़ेद तिल से लड्डू बना सकते हैं या फिर देसी तिल से लड्डू बना सकते हैं। काले तिल से लड्डू नहीं बनते, तो इन दोनों तिलों में से किसी से भी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने देसी तिल लिए हैं, ये वज़न में आधा किलो हैं और इन्हें अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर इसे कढ़ाई में मैं मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी। तो ये 1-2 मिनट में भून जाते हैं। इनको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए रहना है, नहीं तो जलने का डर होता है। और इनको ज़्यादा नहीं भूनना होता, कलर चेंज नहीं करना है। ज़्यादा भूनेंगे तो इनमें कड़वाहट आने लग जाती है, इसलिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। जब ये भून जाएंगे तो इसमें खुशबू आने लग जाएगी और इन तिलों में चटक चटक की आवाज़ आने लग जाएगी। इसका मतलब कि हमारे तिल भुन गए हैं। 1-2 मिनट हो गई है और तिलों में आप आवाज़ सुन सकते हैं कि इनमें चटक चटक की आवाज़ आ गई है। इसका मतलब भुन गए हैं और खुशबू भी आने लग गई है। तो इसका मतलब हमारे तिल बिल्कुल भुन गए हैं। अब इनको निकाल कर हम साइड में रख लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इनको मिक्सी में पीसेंगे। तो तिल ठंडे हो गए हैं, मिक्सी के जार में डाल के मैं इन सारे तिलों को पीस लूँगी। तो इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, क्योंकि ये जो लड्डू बनते हैं वो थोड़े दरदरे ही होते हैं और ये अधिकतर गुड़ में ही बनाए जाते हैं। इतने टेस्टी लड्डू बनते हैं ये। तो गुड़ और तिल को साथ कूट के फिर बनाए जाते हैं और तिल कुटी के व्रत में भी यही लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आज हम इसी के लड्डू बना रहे हैं जो सर्दियों में काम आएंगे और ये हेल्दी भी होते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है और तिल हमारे सारे पीस लिए हैं मैंने। अब क्या करना है कि गुड़ मैं कद्दूकस करके और फिर डालूंगी, ताकि इसमें कोई भी डलियां नहीं रहें। और इस तरीके से सारे गुड़ को मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो आधा किलो हमने तिल लिए थे, तो उसी के नाप से मैंने 250 ग्राम इसमें गुड़ डाल दूँगी। उसका आधा डालना है तिल का, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में गुड़ डालने से मीठा ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें आधी कटोरी घी डाल दूँगी। घी डालने से हमारे तिलों में बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा। और वैसे भी तिल में तेल होता है तो ज़्यादा घी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है बस। और मिला के अच्छे से अब इसमें गुड़ मिला लेंगे। आप चाहें तो इमामदस्ते में कूट के फिर भी गुड़ डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह ऐसे कद्दूकस करके फिर डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हाथ से मिलाना है और लड्डू बांध लेना है। ये लड्डू बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से गुड़ में लड्डू बनाए जाते हैं। तो गुड़ को पकाकर फिर नहीं डालना होता, सीधे ही गुड़ को ऐसे डालना होता है। अगर गुड़ को पका के फिर तिल डालेंगे तो वो फिर गज्जक बन जाती है। इन लड्डुओं को आप चाहे तो चीनी या खांड से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और गुड़ सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सर्दियों में तो विशेषकर गुड़ और तिल खाए जाते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल अच्छे से मैंने गुड़ को इस तिल में मिला लिया है। और अब खुले में खाना चाहें, खुले रखना चाहें तो वैसे रख सकते हैं या फिर इनकी लड्डू बनाकर फिर रख सकते हैं। दोनों तरह से जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से रख सकते हैं। तो इनके लड्डू भी अच्छी तरीके से बन जाएंगे। अब गुड़ और घी को मैंने अच्छे से तिल में मिला लिया है। अभी इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे तो ये आराम से बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें घी भी डाला है। अब एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। तो हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लड्डू बने हैं। पूरी सर्दियों में डेली सुबह एक लड्डू खाने से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है। तो ये बहुत हेल्दी लड्डू हैं। पूरी सर्दियों में लड्डू खाइए। इस तरीके से गुड़ में लड्डू बनाने से क्या होता है कि ये टाइट नहीं होते और गुड़ को पकाने से फिर लड्डू टाइट हो जाते हैं, जो खाने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। तो इन्हें गुड़ को बिना पकाए ही लड्डू बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं।
आराम से इसे बूढ़े बच्चे सभी आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होते, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। तो ये तिल के लड्डुओं की रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए। और यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आपको लड्डू खाना पसंद है तो इस तरीके से लड्डू बांध लीजिए, नहीं तो खुले में रख सकते हैं, खुले में भी बहुत अच्छे लगते हैं, चम्मच से खा सकते हैं।